जय हिंद स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब उसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक तरीके से रिवीजन है, ये एक बेसिक आप लोग पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया का, क्योंकि 10th में आप लोगों को बहुत अच्छा सरफेस एरिया के क्वेश्चंस मिलेंगे। इस वजह से आप लोग बहुत मन से पढ़िएगा। तो ये आप लोगों को बीच बीच में हम सजेशन देते रहते हैं कि आप ये ना समझें कि हमने 9th पास कर लिया उसके बाद में 10th में आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप 9th का ये बेसिक अच्छा रखेंगे तो 10th में आसानी से हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर नहीं रहा तो फिर प्रॉब्लम होगी, ये हमारी बात याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखें इसमें क्या है। आप लोग बुक एनसीईआरटी के लेकर के बैठे पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। हम 13.4 एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहे हैं, पेज नंबर 225, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। मतलब जो सरफेस एरिया है वो आपका दिया है 154। ध्यान से देखें, आपसे पूछा गया है रेडियस बताइए स्फीयर की। तो स्टूडेंट्स, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। आपको पता है इक्वल टू 154 हो जाएगा। यहाँ पर 4 इंटू पाई की वैल्यू होती 22/7 और r² इक्वल टू 154। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसमें? देखिए यहाँ पर r के साथ में जो भी आपको दिख रहे हैं नंबर्स, उनमें जो मल्टीप्लाई में है उनको राइट हैंड साइड में ले जा करके डिवाइड में कर दीजिए, और जो डिवाइड में है उनको राइट हैंड साइड में ले जा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स, डिवाइड में कौन है? 7। तो 7 को इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 154 इंटू 7, और मल्टीप्लाई में कौन है? 4 और 22। तो इनको हम क्या कर देंगे? डिवाइड में, 22 इंटू 4। अब क्या करें? अब हम 22 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 2 जा 22, और 154 को भी हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 15 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11 हो जाएगा, और 15 माइनस 11 हो जाएगा इक्वल टू 4, और 4 यहाँ पर भी है तो 4 इससे जो बचेगा वो, और ये 4 जो है तो मिल करके 44 हो जाएगा। तो 11 4 जा 44। क्लियर? फिर 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। आप देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा r² इक्वल टू 7, ये 7 7 जा 49 अपॉन ये वाला 4 बचेगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्क्वायर और स्क्वायर रूट पता होगा, तो यहाँ r² है। अब हम 49/4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7/2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर ही है, तो ऐसी कंडीशन में ये कैंसिल हो जाएगा और r की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, या इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। हम समझते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से इसको देखा और समझा। ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आप को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज आप नोट कर लिए हो तो अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन हम रीडिंग करते हैं। द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ
फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो स्टूडेंट्स इसमें जो दिया हुआ है ये आपका एक मून है और ये आपकी अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर कहा है कि जो डायमीटर है ये और जो ये डायमीटर है, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि अर्थ का डायमीटर कैपिटल डी से हम इसको डिनोट करें, डी है, ठीक है। अर्थ का डायमीटर डी है तो मून का डायमीटर 1/4 है, यानी इसका कितना हो जाएगा, स्मॉल डी से इसको डिनोट कर लें तो ये इसका 1/4 का मतलब हो जाएगा d/4 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लें क्योंकि डाउट होगा तो प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। अगर हम अर्थ का डायमीटर कैपिटल डी कंसीडर कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन में दिया है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4, तो इसका 1/4 इसका डायमीटर है, मतलब अर्थ के डायमीटर का 1/4 मून का डायमीटर है। इसी वजह से हमने क्या किया कि अर्थ के डायमीटर को कैपिटल डी से डिनोट किया और स्मॉल डी से हमने मून के डायमीटर को डिनोट किया। तो इसका 1/4 है ये, इसीलिए d इक्वल टू कैपिटल D/4 हो गया। इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर r निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखें, अगर हम r निकालते हैं, यहाँ कैपिटल R कर देते हैं, यहाँ अगर r निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा कैपिटल D/2, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम r निकालते हैं तो क्या हो जाएगा D/4 और रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। तो ये तो यही हमने नोट कर दिया, हाफ करने के लिए हम इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाफ से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल D/8। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से इसको समझें, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है कि सरफेस एरिया का रेशियो, सरफेस एरिया स्टूडेंट्स आप ऐसा है, इसका मून का सरफेस एरिया S1 कंसीडर कर लीजिए और S2 कंसीडर कर लीजिए सरफेस एरिया अर्थ का, ठीक है। तो देखिए सरफेस एरिया का रेशियो निकालते हैं तो हो जाएगा S1/S2 इक्वल टू 4πr²। और अर्थ के लिए क्या करेंगे, इसे यहाँ पर कैपिटल R यूज करेंगे, 4πr²। अब स्टूडेंट 4π से 4π कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। अब आपका बचेगा क्या, ध्यान से देखें, ये बचेगा स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R²। अब देखें आगे बढ़ते हैं, S1/S2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू क्या है, D/8, तो यहाँ कर देंगे D/8 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आपका हो जाएगा S2 यानी D/2, ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर लें इसको, उसके बाद में हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें आप लोग इसके आगे ही इसको नोट करें तो हो जाएगा S1/S2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, D² अपॉन 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ हो जाएगा D का स्क्वायर D²/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D²/64 और ये अपॉन में है, इसको जब मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/D²। अब स्टूडेंट देखें D² से D² कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 4 से हम 64 को कैंसिल आउट करेंगे तो 16 आ जाएगा और ये 4 1 जा 4 हो जाएगा।
यानी स्टूडेंट्स ये आपका आ गया 1/16। रेशियो पूछा गया था कि रेशियो क्या होगा सरफेस एरियाज का, तो सरफेस एरियाज का आपका रेशियो हो गया S1:S2 इक्वल टू 1:16। ठीक है, ये आपका रेशियो आ गया। इस तरह से स्टूडेंट इसको करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और जो ये आपका रेडियस जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं उसको ध्यान से समझें, बार बार समझें, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर, जरूरी नहीं है कि हो ही, लेकिन हो सकती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो 8 को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है, अ हेमी स्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग बना लेते हैं बाउल को। देखें फटाफट बाउल को बना लेते हैं। ये आपका इस तरीके से ये बाउल बन जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ इसकी विड्थ है, ठीक है, इस तरह से। ये इसकी विड्थ है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि इसका इनर जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है, वो है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए जो आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस, ठीक है ना, आउटर रेडियस वो आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इनर रेडियस प्लस थिकनेस, ठीक है, जो मोटाई है वो हो जाएगी। तो इनर रेडियस आपकी 5 है और थिकनेस है 0.25, तो इसको प्लस कर देंगे तो ये 5.25 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैपिटल R से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल R से इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, अब फाइंड करेंगे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर CSA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2 पाई और कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 × 22/7 इंटू R हो जाएगा आपका 5.25 इंटू 5.25। R का स्क्वायर है, इस वजह से इसमें 2 बार हमने नोट कर दिया है, ठीक है। 7 से इसको अगर काटेंगे तो 0.77 जा 49 और 52 - 49 बचेगा 3 और ये 5 है 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35। तो ये 22 × 2 में कर देंगे 44 हो जाएगा इंटू 0.75 इंटू 5.25। स्टूडेंट्स अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप लोग मल्टीप्लाई करके इसको देख लीजिए, आपका आंसर अगर इतना आता है तो आपका मल्टीप्लाई सही है, अदरवाइज मल्टीप्लाई आपका रॉन्ग है, ठीक है। इतना क्लियर है।
हमने डिटेल में भरपूर समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को जो है उसको हम सलूशन देने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों का ये बेसिक है। बेसिक जितना अच्छा रहेगा आप लोगों का 10th भी उतना ही अच्छा रहेगा। हम यही चाहते हैं कि आप लोग मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आएँ एग्ज़ाम में। तो छोटी से छोटी चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अब बचा हुआ है। इसको आप लोग चाहें तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर नोट नहीं किया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं लास्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस है। इसको आप लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। अच्छे से अगर आप समझेंगे तो बहुत आसान आपको लगेगा, और अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको हार्ड भी लग सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड। फर्स्ट ऑप्शन है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो स्टूडेंट, सबसे इंटरेस्टिंग इसमें जो है वो आपका क्या है, वो है आपका फिगर आप देखें, आपकी बुक में बना हुआ है। आप लोग सोचेंगे कि किस तरीके से इसको डाल दिया है उसके सिलेंडर के अंदर। तो देखिए हम आपको बना के बताते हैं कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप लोग सिलेंडर ना बनाना शुरू करें। सबसे पहले आपको बनाना है सर्कल को। ठीक है, सर्कल इस तरीके से आपका जब बन जाएगा तो बनने के बाद में स्टूडेंट्स अब आप बनाना शुरू करें किसको, सिलेंडर को। तो सिलेंडर को ऐसे दो पहले पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ कर लें, ऐसे पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ कर लेंगे। पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के बाद इस तरह से आप लोग ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लें, जिससे कि पता चले कि हमने इसको सही से ड्रॉ की है लाइन्स या नहीं। अगर थोड़ा बहुत तिरछी होंगी तो आप लोग उनको सही कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे हो जाएगा। होने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको जो सरफेसेस हैं सर्कल वो सिलेंडर के, उनको आप इस तरीके से बनाएंगे। देखिए ऐसे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ भी ऐसे बना लेंगे, देखिए इस तरह से, और ये आपका ऐसे डॉट डॉट करके बना लेंगे। देखिए कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में आपको जो कॉन्सेप्ट में सीखना है वो सीखना ये है कि इसमें आपका सिलेंडर का कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है ना। इसमें स्फीयर की रेडियस दे रखी है, तो स्फीयर की रेडियस दे रखी है, तो स्टूडेंट्स जो रेडियस है स्फीयर की वो है r। अब देखिए ये r रेडियस है, और ये हाइट जो आपकी होगी, ध्यान से देखें, जो आपकी हाइट होगी किसकी, सिलेंडर की, वो आप क्या देख रहे हैं, स्फीयर के डायमीटर के इक्वल होगी। स्फीयर के डायमीटर के इक्वल होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक r होगी और यहाँ से यहाँ तक भी r होगी, यानी डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, यानी h हो जाएगा 2r के इक्वल। बहुत ध्यान से देखें, 2r के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यही इसमें मेन आपका जो लॉजिक था वो था कि आखिर जो सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी होगी। इसके बाद में एक लॉजिक और है कि जो
सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी होगी? तो रेडियस स्टूडेंट्स, जितनी रेडियस स्फीयर की होगी उतनी ही किसकी होगी? सिलेंडर की होगी। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे मिला दीजिएगा तो ये और ये सेम आ जाएगी, है ना। तो इसके जो सर्कुलर फेसेस हैं उनकी रेडियस भी सिलेंडर की आर ही होगी। अब स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स ये फिगर को जरूर आप बनाएं, जैसे जैसे हमने बताया है वैसे आप करें तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। अब देखिए फर्स्ट वाला जो दिया है, फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। CSA निकालना है, CSA निकालना है किसका? स्फीयर का। तो CSA अगर स्फीयर का निकालेंगे तो स्टूडेंट्स आपको हम लिखवा चुके हैं सीधा फार्मूला 4πr²। इसमें कहीं कुछ नहीं करना है, वैसा ही फार्मूला लिख दीजिए। अब सेकेंड वाला नंबर आया, सेकेंड में क्या बोला है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, CSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर ये क्या हो जाएगा? 2πRH। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2πR और H कितना है? H इक्वल टू 2R, तो यहाँ कर देंगे 2R। अब स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 4πR²। ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं इसमें क्या है? कुछ नहीं है, H की वैल्यू हमने रख दी है। अब ये दोनों सेम हो गए। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? थर्ड पार्ट में ये पूछा है कि जो आपने एरिया निकाला है फर्स्ट और सेकेंड पार्ट क्वेश्चन के, तो उनका रेशियो क्या है? तो रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियोज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये अपॉन ये, यानी 4πr² अपॉन 4πr²। सीधा कट हो जाएगा पूरा पूरा, तो आपका आ जाएगा कितना? 1:1। थर्ड वाला आपका हो गया। रेशियो क्या आया एरियाज का? 1:1। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड था। आप इसको बार बार समझें, अच्छे से समझें और जब तक ना आए तब तक समझें। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो बहुत दिक्कत होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज क्लियर हो गई। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।